हम लेके रहेंगे। एक बार इनको बता दो, हम इनकी डर की राजनीति से अब नहीं डरने वाले। रुक जाओ, आने वाले टाइम में एक एक का रेजिग्नेशन होगा जो करते हैं। अगर गद्दी में बैठे और करप्ट हो तो अपनी पेटी कुर्सी की पेटियां बांध लो। लेकिन बड़ी बात यह है कि आज वो अमेरिका से आए हैं दीप्ति जी, कल वापस चले जाएंगे, तो नेतृत्व तो कौन करेगा? जरूरत नहीं है इस यूथ को नेतृत्व की जरूरत नहीं है। जहाँ जहाँ निकलेगा वहाँ अपना नेतृत्व खुद बना लेगा। हम दिक्कत तो वही आ जाती है ना, हम लोग को एक लीडर चुन लेते हैं, उसके पीछे पूरा मूवमेंट खड़ा कर। एक मिनट, अगर कल सुबह धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे दे तो क्या भारत में फिर कभी पेपर लीक नहीं होगा? सवाल करवा है, लेकिन पूछना पड़ेगा, क्योंकि आज देश का युवा गुस्से में है। होना भी चाहिए। जिस बच्चे ने 2-2 साल कमरे में बंद होकर पढ़ाई की, जिस माँ बाप ने फीस भरने के लिए कर्ज लिया, आज उसका गुस्सा जायज है। लेकिन इसी गुस्से के बीच एक और सवाल पैदा हो रहा है, क्या लड़ाई पेपर लीक के खिलाफ है या फिर लड़ाई अब राजनीति की तरफ मोड़ दी गई है? क्योंकि अगर मांग जांच की होती तो पूरा देश खड़ा होता, अगर मांग पेपर लीक माफिया की गिरफ्तारी की होती तो पूरा देश खड़ा होता, अगर मांग सिस्टम सुधार की होती तो भी पूरा देश साथ खड़ा होता। लेकिन जब हर सवाल का जवाब सिर्फ एक इस्तीफा बन जाए तो सवाल पूछना जरूरी हो जाता है। क्या एक मंत्री के जाने से सिस्टम बदल जाएगा? क्या अगले साल पेपर लीक नहीं होगा? क्या बेरोजगार युवाओं की जिंदगी बदल जाएगी? अगर नहीं तो फिर असली लड़ाई कुर्सी की नहीं, सिस्टम की है। और मुझे डर इस बात का है कि कहीं देश का युवा अपने भविष्य के लिए लड़ते लड़ते किसी और की राजनीति का हथियार न बन जाए, क्योंकि युवा की सबसे बड़ी ताकत उसका गुस्सा नहीं, उसकी समझ है। और जिस दिन युवा यह समझ गया कि उसे इस्तेमाल किया जा रहा है, उस दिन राजनीतिक बदल जाएगी। इसीलिए आंदोलन जरूर कीजिए, सवाल भी पूछिए, लेकिन एक सवाल उनसे भी पूछिए जो आपको सड़क पर बुला रहा है। आप समाधान चाहते हैं या सिर्फ सत्ता का नया समीकरण?